आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्षितिज बुक का सबसे पहला कविता जिसका नाम है सूरदास जी के पर। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को इस कविता के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को छोड़ के जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी व्यूज हो गए इस वीडियो में, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा तुम लोग सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। लिटरली थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगेगा ना तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब आराम से चुप होकर बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। इस कविता को लिखा है सूरदास जी ने, और इस कविता में उन्होंने उस समय की बात बताई है जब जो श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा चले जाते हैं कंस का वध करने के लिए। कंस का वध करने के बाद जो श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा के राजा बन जाते हैं, ये तो तुम लोगों को पता ही है। तो जब जो हमारे श्री कृष्ण होते हैं वो वृंदावन को छोड़कर जाते हैं और मथुरा में बस जाते हैं हमेशा के लिए, तब जो गोपियां होती है, जो उनकी बचपन की मित्र होती है, वो उनकी आशा देखते रहती है वृंदावन में। गोपियां बहुत दिनों तक श्री कृष्ण का इंतजार करती है और उनके इंतजार में बहुत ज्यादा तड़पती है कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे और उनसे मिलेंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण होते हैं वो मथुरा से अपने दोस्त उद्धव को भेज देते हैं। अब उद्धव कौन था? उद्धव हमारे श्री कृष्ण के बेस्ट थे, या कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी मित्र थे। तो श्री कृष्ण उद्धव को योग साधना का संदेश देकर भेज देते हैं। योग साधना का अर्थ होता है कि ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग। तो होता क्या है कि जब श्री कृष्ण की जगह गोपियां उद्धव को देखती है योग साधना का संदेश के साथ, तब जो गोपियां होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती है और फिर उद्धव को बहुत ही खड़ी खोटी सुनाने लगती है, यानी कि अपना सारा गुस्सा उद्धव पे निकालने लगती है। तो इस पूरे कविता में हम लोग सिंपली यही देखेंगे कि जो गोपियां होती है वो योग साधना का जो संदेश होता है जो उद्धव लाते हैं उसे मना करती है, यानी कि बेसिकली हम लोग उद्धव और गोपियों के बीच हो रही बातचीत के बारे में इस पूरे कविता में जानेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं इस कविता के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। हमारे पहले पैराग्राफ के पहले 3 लाइन्स है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगतै, नाहि मन अनुरागी। गोपियां उद्धव को ताना देते हुए सबसे पहले कहती है कि हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम स्नेह के धागे यानी कि प्यार के धागे से अभी तक नहीं बंधे हो। तुम्हारा मन अभी तक प्यार से आज तक प्रभावित हुआ ही नहीं है, अर्थात तुम कभी भी आज तक प्यार के बंधन में नहीं बंधे हो। इसलिए तुम हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो, परंतु तुम्हारे इस संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे आगे की लाइन है, पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देवना दागी, यू जलना तेल की गागरी, मूद न ताकव लागी। जिस प्रकार कमल की पत्तियां पानी के अंदर रहती है फिर भी उनके ऊपर जल का कोई भी निशान नहीं होता है, और जिस प्रकार तेल की मटकी जो चारों तरफ से तेल से सनी होती है उसके ऊपर भी जल नहीं टिक पाता है, उसी प्रकार से तुम्हारा इस संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सब कृष्ण प्रेम में इतना ज्यादा लीन है कि हम पर तुम्हारे कोई भी संदेश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रति नदी में पाव न बरचाओ, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुड़ चाटी जो पागी। गोपियां आगे उद्धव को कहती है कि तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया है और ना ही तुम्हारी नजर किसी भी सौंदर्य पे आज तक मुग्ध हुआ होगा, इसलिए तुम हमें कृष्ण प्रेम को छोड़ने का संदेश दे रहे हो। यदि तुमने कभी भी किसी से प्रेम किया होता तो तुम हमारी पीड़ा को समझते और तुम
कभी भी हमें कृष्ण प्रेम को छोड़ने का संदेश नहीं देते, या फिर तुम कभी भी हमें योग साधना को अपनाने का संदेश नहीं देते। गोपियाँ आगे कहती है कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं जो कि कृष्ण प्रेम में मुक्त हो चुकी है, यानी कि हमें कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ नहीं दिखता है। हमारे लिए कृष्ण प्रेम ऐसा है जैसे कि एक चींटी गुड़ से लिपटी होती है। अतः तुम कभी भी हमें कृष्ण प्रेम को छोड़ने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। हमारे दूसरे पैराग्राफ के पहले 3 लाइन्स है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधव, नाही परत कही, अब भी आधार आस आवन की, कर मन विधा सही। चलो इन 3 लाइन्स के मतलब समझ लेते हैं हम लोग। कवि आगे कहते हैं कि कृष्ण द्वारा उद्धव के माध्यम से जो संदेश गया था गोपियों को, उसे सुनकर जो गोपियां हैं वो कहने लगती है कि कृष्ण से मिलने की हमारी जो इच्छा है वो हमारे मन में ही अब रह जाएगी। हे उद्धव, तुम अपना उपदेश देते रहो, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उस संदेश का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम की कई परतें चढ़ चुकी है। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का ये संदेश को सुनकर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने व्यर्थ में ही अपना समय गवाया कृष्ण के इंतजार में। हमारे तन मन ने विरह की आग को सही है। अब हमारे आगे की 3 लाइन्स है, अब इन जोग संदेश नी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती मुहारी, जितनी तय उतई धार बाही, सूरदास अब धीर धरी, क्यों मर जाता ना लाही। चलो यार, इन 3 लाइन्स का भी मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। आगे गोपियाँ कहती है कि तुम्हारे इस संदेश को सुनकर हम और ज्यादा विरह की अग्नि में जल उठी है, क्योंकि अब तो हम लोगों ने ये प्रण ले लिया है कि हम लोग कृष्ण प्रेम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, यानी कि कृष्ण प्रेम को हम अब कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तो विरह की अग्नि से बचने के लिए श्री कृष्ण को पुकारने वाले थे, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अतः हमारी पुकार श्री कृष्ण तक कैसे पहुँचेगी। अब आगे गोपियाँ कहती है कि आखिर हम गोपियाँ धैर्य कैसे धारण करें। अब हमारी तो अब कोई मर्यादा भी नहीं है, अर्थात कृष्ण प्रेम में हम लोग इतनी दीवानी हो चुकी है कि अब सामाजिक बंधनों से भी हम मुक्त हो चुके हैं, यानी कि हमारे लिए कोई भी सामाजिक बंधन मायने नहीं रखती है। हमारे तीसरे पैराग्राफ के पहले 3 लाइन्स है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उन, या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जगरी। चलो इन 3 लाइन्स का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। गोपियाँ अब उद्धव को आगे बोलती है कि कृष्ण प्रेम तो हमारे लिए हारिल पक्षी के पैरों में पकड़ी लकड़ी के समान है, मतलब कि हारिल पक्षी जैसे एक लकड़ी को अपने पैरों में बहुत ही अच्छे से दबोच के रखती है, पकड़ के रखती है, वैसे ही हम लोगों ने भी कृष्ण प्रेम को बहुत ही अच्छे से पकड़ कर रखा है, और कृष्ण प्रेम को हम कभी भी नहीं त्यागेंगे। हमने मन तन कर्म और वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है, अर्थात हम गोपियाँ मन से श्री कृष्ण को दिन रात याद करते रहती है। हमारे सारे कर्म श्री कृष्ण के लिए होते हैं, और हम गोपियाँ श्री कृष्ण के बारे में ही बात करना पसंद करती है। हम सोते हुए जागते हुए दिन रात कृष्ण प्रेम का रट लगाए हुए रहती है, मतलब कि हमें दिन भर कृष्ण की ही याद आती रहती है। अब हमारे आखिरी की 3 लाइन्स है, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई कखरी, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, या तो सुन तिन्ही ले सौंपू, जिनके मन चक्री। चलो इन 3 लाइन्स का अच्छे से पोस्टमार्टम कर लेते हैं हम लोग। गोपियाँ आगे कहती है कि तुम हमारे लिए इस निर्गुण योग साधना को अपनाने की बीमारी कहाँ से लेके आए हो। हमने तो इस बीमारी के बारे में ना ही सुना है, ना इस बीमारी को देखा है। इसके बारे में सुनना ही हमें ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो। जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी तरह कृष्ण प्रेम को भी कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता है, और उसे छोड़कर कभी भी
योग साधना के मार्ग पे नहीं चला जा सकता है। अंत में गोपियां उद्धव को कहती है कि हे उद्धव, तुम ये संदेश जाकर उन लोगों को दो जिनका जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है और चक्री के समान घूमता रहता है, या कह सकते हो कि चंचल रहता है। तो हमारे आखिरी पैराग्राफ के पहले 4 लाइन्स है, हरी है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। चलो इन 4 लाइन्स का मतलब हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। गोपियां उद्धव के योग साधना के संदेश को सुनकर आपस में ही बात करने लगती है कि हे सखिया, कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। कृष्ण राजनीतिक चीजों में बहुत ही ज्यादा तेज हो चुके हैं। उद्धव, तुमने कृष्ण द्वारा भेजा हुआ संदेश अब हमें बता दिया है। तुम पहले से ही चतुर थे और तुम्हारे गुरु कृष्ण ने तुम्हें राजनीति की किताब को पढ़ाकर हमारे पास भेजा है। मैं उनकी तेज बुद्धि से अच्छी तरीके से परिचित हूँ कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं और आखिर उन्होंने योग साधना का संदेश क्यों भेजा है। अब हमारे आखिरी के 4 लाइन्स है, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए, जलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह है सुर जो प्रजा ना जाही सताए। चलो इन आखिरी की लाइंस का भी मतलब बहुत ही अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। अब आखिरी के इन लाइंस में गोपियां कहती है कि पहले यहाँ के जो लोग होते थे वो बहुत ही ज्यादा सीधे साधे होते थे और केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचा करते थे। हमें तो तुम भी एक भले मनुष्य दिख रहे हो। कृष्ण को ये बोल देना कि वो हमारा जो हृदय है, दिल है, वो वापस लौटा दे जो उन्होंने चुराया था। यानी कि हमारे पास एक ही दिल था, वो भी कृष्ण ने चुरा लिया है। अब आखिर हम किस मन से निर्गुण योग साधना का उपासना करें? वो जो दूसरों को नीति सिखाते हैं, दूसरों को ज्ञान देते हैं, आखिर आज वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमारे विरह के दूर करने की जगह वो हमें और कष्ट क्यों पहुंचा रहे हैं? सूरदास जी आगे कविता में कहते हैं कि आखिर में जो गोपियां है वो कहने लगी कि जो राजा का धर्म होता है वो प्रजा की सारी मुसीबतों को, कष्ट को हल करने की होती है। अर्थात अनीति दूर करके लोगों को नीति के मार्ग पर लाना होता है। पर उद्धव तो हमें नीति के मार्ग से हटाकर अनीति के मार्ग पर चलने को बोल रहे हो। उद्धव, हम तुम्हारे दिखाए गए मार्ग पे कभी नहीं चलेंगे, यानी कि हम कोई भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे कृष्ण प्रेम को नहीं छोड़ने वाले हैं। सो इसी के साथ आज की हमारी पूरी कविता कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को कविता बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यह तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और तुम्हारी स्क्रीन में कुछ इंपॉर्टेंट